नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो जल्दी से एक बार सब लोग आ जाइए। हम लोगों ने जैसा कोर्स स्टार्ट किया हुआ है दैट मीन्स यूपीपीएससी एई का सब्जेक्ट हमारा थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है और जो हमारी क्लास है वो 11th है। तो जो टॉपिक हम कल कर रहे थे बेटा, वो हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? द वर्क ट्रांसफर इन वेरियस क्लोज सिस्टम प्रोसेसेस। 3 प्रोसेसेस के लिए मैं आपको वर्क ट्रांसफर बता चुका था कि हम कौन से हमारे पास वर्क ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो अब मैंने जैसा आप लोगों को बोला था, आज हम वर्क ट्रांसफर इन वेरियस प्रोसेसेस कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट थिंग, और उसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं वो भी मैं एक बार आपसे डिस्कस करूंगा। तो जो आज की क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, वो क्या करेंगे, जितना क्लास को शेयर कर सकते हैं उतना क्लास को शेयर भी कर दे। क्योंकि आज अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि बच्चा आजकल जो कंपटीशन देखते हुए सबसे बड़ी ये बात लगती है कि हम लोगों को हर तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ थ्योरेटिकल से हम पास आउट कर लें चीज़ों को, या हम न्यूमेरिकल से चीज़ों को पास आउट कर लें, या दैट मीन्स पेपर क्रैक कर लें। तो ऐसा बेटा आजकल नहीं है। आजकल पहले क्या होता था, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा पूछा जाता था, न्यूमेरिकल पार्ट कम पूछा जाता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों की वेटेज बराबर बराबर सी होती है। आपको दोनों को चीज़ों को पढ़ना मस्ट हो गया है। दैट्स वाई आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार जल्दी से आ जाइए। एक बार सभी को फिर से एक प्यारी सी शाम का नमस्कार और राम राम। मैं भी तो देखूं कितने लोग आज प्रेजेंट हैं। चलिए जल्दी से सब लोग आ जाइए। चलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। देखते हैं कितने लोग आज प्रेजेंट हैं। ठीक है, चलिए दैट मीन्स अमरनाथ हैं, नीलिशा हैं, एएसआर हैं और दैट मीन्स सभी लोग हैं, रजत पाठक जी हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार मैंने जो कल आपको पढ़ाया था मैं एक बार उसको रिवाइज कर लेता हूं। तो उसको रिवाइज करने के लिए आप भी एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लोगों को पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के अंदर वर्क डन जरा बता देंगे कितना वर्क डन आएगा। कितना वर्क डन आएगा? बोला सर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के अंदर हमारा जो वर्क डन होगा वो 0 होता है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को दूसरे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। कल एएसआर और नाम बता रहे थे इसका, दैट मींस और आइसोमेट्रिक और आइसोमेट्रिक प्रोसेस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? PV2 माइनस V1। ये आपका वर्क डन होगा ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसको और किस दूसरे नाम से जाना जाता है मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप लोग देखिएगा। एएसआर कल इसका एक और नाम बता रहे थे, क्या? आइसोपिएस्टिक। क्या बोल रहे थे? आइसोपिएस्टिक प्रोसेस बोल रहे थे, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के वर्क डन हम लोगों ने यहां पर 2 वर्क डन मेरे दोस्तों देखे थे। पहला जो वर्क डन था वो था P1V1 ln V2 ओवर V1। एक और अगर हम बात करते हैं P1V1 ln P1 ओवर P2, ठीक है। जितनी भी बातें हमने कल थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात की थी, ईच एंड एवरी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारे पास है। एक और वर्क डन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वर्क डन को मैं ऐसे और लिख सकता हूं, जरा मुझे बताइएगा कि कितने दोस्त मेरे साथ हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त, MRT1 ln V2 ओवर V1। जरा बता दीजिएगा ऐसे मैं लिख सकता हूं? बोला हाँ सर ऐसे आप लिख सकते हैं। दूसरा इसका नाम दोस्तों क्या था? इसको किस नाम से और जानते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। किस नाम से जानते हैं? आइसोथर्मल। एक और नाम दोस्तों हम लोगों ने देखा था क्या, कि अगर PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? दूसरा बोला सर इसको हम बोलते हैं
हाइपरबोलिक प्रोसेस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? हाइपरबोलिक प्रोसेस बोला जाता है। अगर हमसे कोई पूछता है क्यों इसे हाइपरबोलिक प्रोसेस बोला जाता है, तो सब लोग कहेंगे हाइपरबोलिक प्रोसेस इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज isothermal process for an ideal gas, isothermal process for an ideal gas is represented on pressure and volume diagram, pressure और वॉल्यूम डायग्राम। जब आप आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस को प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम पर जब ड्रॉ करते हो, तो वो जो उसका कर्व होता है वो किस इक्वेशन को फॉलो करता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की प्रोसेस को फॉलो करता है। ड्यू टू विच द आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज हाइपरबोलिक प्रोसेसेस। तो दोस्तों कल हम लोगों ने ये सारी बातें डिस्कस की थी, तो ये हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स थे जो हम लोगों ने कल रिवाइज किए थे। तो चलिए हम अपना समय वेस्ट किए बिना हम फोर्थ प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो जरा कोई मुझे बताएगा फोर्थ प्रोसेस कौन सी होगी? और आई होप सो बेटा आप लोगों ने कल नोट्स भी बना लिए होंगे। ये हमारे क्या थे? की फैक्टर्स थे जो हम लोगों को याद रखने हैं। तो जरा जल्दी से बताइए फोर्थ प्रोसेस कौन सी प्रोसेस को लेकर चलेंगे हम? ठीक है, चलिए जरा। तो फोर्थ प्रोसेस हम देखेंगे। फोर्थ प्रोसेस होगी हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सी होगी हमारी? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो जरा हमें कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस? तो बोला सर एडियाबैटिक प्रोसेस किसको बोला जाता है? तो बोला सर एडियाबैटिक प्रोसेस उसको बोला जाता है जिस प्रोसेस में से ना तो हीट ट्रांसफर सिस्टम को हो और ना ही सिस्टम के अंदर से हो। सपोज दैट बेटा मेरा अगर ये कोई सिस्टम है, अगर ये मेरा कोई सिस्टम है बेटा, देखिएगा ध्यान से, अगर मेरा कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में से ना तो हीट ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग को हो रही है और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम को हो रही है। दैट मींस यहां पे del Q इज इक्वल्स टू 0 और यहां पे हम क्या कह देंगे? del Q इज इक्वल्स टू 0। दैट मींस देयर इज अ नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम और to the system. That means to the system or from the system. Then there is a no heat transfer. उस प्रोसेस को दोस्तों आप क्या बोलोगे? एडियाबैटिक प्रोसेस उसको बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है। अब ये बात आती है कि सर जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है ऑन थर्मोडायनेमिक्स, इन थर्मोडायनेमिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप देखिएगा दोस्तों, PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या हम कह देते हैं PV की गामा इज इक्वल्स टू C। दैट मींस ये जो प्रोसेस है इट इज द रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। या दैट मींस अगर हम लोगों को एडियाबैटिक प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में देखनी है तो वो उसके बीच में प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होगा वो दोस्तों क्या होगा? PV गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब बच्चे पूछते हैं गामा, जरा कोई मुझे बताएगा गामा क्या होता है? गामा जरा मुझे कोई बताएगा क्या होगा? ठीक है, धीरज कुछ कह रहे हैं। रूपाली गुड मॉर्निंग बेटा, आज घर नहीं गए आप? रूपाली दैट मीन्स आज कुछ काम आज कुछ काम हो गया था, तो दैट मीन्स मैं घर नहीं जा पाया, तो उसके लिए फिर मुझे लगा कि घर नहीं गया हूं तो बच्चों को सफर नहीं करने देना है, क्योंकि मैं वहां बैठकर कुछ काम नहीं करूंगा, तो मुझे कम से कम AE CIL का मे बी आई थिंक मैं ना लूं, क्योंकि CIL का बैच मैं नहीं लूंगा। कम से कम AE का बैच है। बच्चे मेरे पास एक ट्रस्ट लेकर आते हो। बच्चा एक बात सुनना, बच्चा मैं हमेशा एक बात बोलूंगा, मैं जिन बच्चों के साथ जुड़ता हूं मैं उनके साथ जो कनेक्शन होता है मेरा अच्छा होता है। मैं अपनी तरफ से किसी के साथ कोई बुरा नहीं करना चाहता। आज मुझे घर जाना था, रूपाली बखूब जानती है, तो मैं यही बोलना चाहता हूं बेटा तो मुझे आज मुझे काम हो गया, दैट मीन्स मीटिंग थी जो मुझे अटेंड करनी थी, तो वो मैं मीटिंग के चक्कर में मुझे यहाँ रुकना पड़ा। दैट्स वाई मुझे लगा कि मुझे अब मैं खाली बैठूंगा या सोऊंगा या कुछ भी काम नहीं करूंगा, इससे अच्छा मुझे बच्चों को सफर नहीं करना है, तो मुझे लगा कि एक क्लास तो कम से कम लगा ली जाए। और आप लोग क्या हो, ये जो अपॉर्चुनिटी है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए एक भी
ऐसी कोई भूल नहीं करनी है कि जिससे हम इसको खो दे। तो मेरी कोशिश थी कि मैं कम से कम तुमको 1 घंटा तो मैं पढ़ा ही सकता हूं, ताकि हमारा एक टॉपिक तो कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि चलो चलना चाहिए और आप लोगों से मिलना चाहिए। आप आई होप सो इससे आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा और मुझे तो अच्छा लगा ही है। ठीक है ना रूपाली, ये बात थी बेटा, क्लियर। तो ये जो गामा होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। अब हम लोगों को यहां से दोस्तों डेरिवेशन के बारे में नहीं देखना है कि डेरिवेशन कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि अगर मैं डेरिवेशन करवाने लग जाऊंगा तो आप ही दोस्त कहोगे सिलेबस पूरा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो बेटा ये बात मुझे भी पता है कि जो चीज इंपॉर्टेंट है उसी पे मुझे टाइम देना चाहिए। इसीलिए बेटा अगर मुझे ये चीजें नहीं पता होती तो 3 बार गेट क्वालिफाई हूं और एक अच्छे स्कोर से जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। तो मुझे जहां लगता है इतना एक्सपीरियंस है मुझे बेटा कि मुझे कहां पर टाइम को स्पेंड करना चाहिए, दैट मींस कहां पर टाइम को डिवोट करना चाहिए, कहां पर मुझे आगे चलना चाहिए। दैट्स व्हाई बेटा मुझे चीज पता है। तो आप लोग मुझे मत बताइएगा कि क्या है, ठीक है। आप लोग यहां आइए और जितने भी आप लोग हो, दैट मींस एक दिन भी आपको लगा हो कि सर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं या चीजें समझा नहीं रहे हैं, तो वही चीज है बेटा, मैं अपने आप मुझे पता है कि कहां पर मुझे टाइम को देना है। क्लियर है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, जो हम लोगों को फ्यूचर में यूज होंगी, एग्जाम में यूज होंगी, वो मेरा बच्चा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, चाहे कोई मुझे बोले चाहे मुझे कोई ना बोले। ठीक है दोस्तों, चलिए जरा। तो दैट मींस ये सारी चीजें हम लोगों को पता चल गया। तो अब हम निकालते हैं वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए आपको याद होगा ये हमारा होता है P1 V1 माइनस P2 V2 गामा माइनस 1। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है बेटा। ठीक है, एक और रिलेशन मैं आप लोगों को यहां से बताना चाहता हूं, विच इज यूज्ड इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, जो आपका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के अंदर मेरा बच्चा यूज होगा। क्लियर है। तो आप देख पा रहे हो, आप यहां देख पा रहे हो P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हाँ सर देख पा रहे हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, कैसे, P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ सर, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब ये सर मैं ये बच्चों में आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को कई बार जब कैलकुलेशन करनी होती है तो ये हम लोगों को याद नहीं आता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको एक रिकॉल हो जाए कि हाँ सर ने ऐसा एक हमें कोई फॉर्मूला भी बताया था। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो क्या करेंगे, इनको नोट कर लेंगे। ये अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हमारा काम आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं हमारी 5th प्रोसेस पे। जो लोग कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, वो नोट डाउन कर लेंगे। जो 5th प्रोसेस होगी दोस्तों, वो हमारी प्रोसेस होगी पॉलीट्रॉपिक। वो हमारी प्रोसेस होगी दोस्तों पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? पॉलीट्रॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशनशिप होता है पॉलीट्रॉपिक के अंदर, वो क्या होता है। ईच एंड एवरी पॉइंट दोस्तों मैं आप लोगों को डिस्कस करके चलूंगा। दैट मींस PV की पावर n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, सॉरी PV की पावर n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब कहोगे सर n क्या है, तो n मैं आपको लिख दूं। जैसे बच्चा यहां गामा एडियाबैटिक इंडेक्स था, तो यहां पर जो n है वो आपका क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है। ये आपका क्या होगा दोस्तों, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स का वर्क डन क्या होगा। तो जो वर्क डन होगा वो सेम होगा एडियाबैटिक की तरह। तो वो लोग क्या करना है, सिर्फ एक चेंज होगा मेरे बच्चा, क्या, वो आपका चेंज होगा क्या, दैट मीन्स देयर इज अ n-1। जहां पर भी आपको गामा दिखाई दे रहा है वहां आप क्या कर देंगे, गामा -1 कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अमरनाथ जी, धीरज बोल रहे हैं, अमरनाथ वर्क डन 0 नहीं होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर अभी हम लोगों ने देखा ना कि हमारा जो DQ होगा बेटा, अभी मैंने आप लोगों को बताया DQ जो होता है वो आपका 0 होता है।
वर्क डन आपके सामने जब मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूं तो वर्क डन अमरनाथ कभी जीरो हो सकता है, कभी भी वर्क डन आपका जीरो नहीं होगा। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास वर्क डन है पॉलीट्रॉपिक के लिए और ये हमारा वर्क डन है किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। जब ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर लेता हूं तो काफी सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि सर जो ये n है, जो ये n है, इस n की वैल्यू के बारे में जरा आप थोड़ा सा बता दीजिए कि जो n की वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी करते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हमारी थर्मोडायनेमिक्स के अगर अंदर हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, अगर हम हमारी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं या हम एनालिसिस कर रहे हैं मेरा बच्चा, तो हम n की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक लेते हैं। n की वैल्यू बेटा 1 से बड़ी और गामा से छोटी होती है। ध्यान रखिएगा n की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1 से बड़ी और गामा से छोटी होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा नॉट ऑलवेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा नॉट ऑलवेज, हमें हमेशा नहीं होती, लेकिन जर्नली फॉर कैलकुलेशन हम जो n की वैल्यू है वो हम कहां से कहां तक रखते हैं बेटा, 1 और गामा के बीच में रखते हैं। तो सब लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, जर्नली हम लोग कहां से कहां तक रखते हैं फॉर कैलकुलेशन, 1 से लेके गामा तक रखते हैं। अब जब ये बात आ जाती है दोस्तों आपके सामने, आपने एक वर्ड दिखा सर नॉट ऑलवेज, आपने एक वर्ड लिखा, दैट मींस क्या लिखा दोस्तों, नॉट ऑलवेज। तो अब सब लोग कहेंगे कि सर जब नॉट ऑलवेज आ गया तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ और भी होती होगी, इसकी वैल्यू कुछ और भी होती होगी। बोली हाँ सर, जो इसकी वैल्यू है वो और भी होती है। तो जरा सर एक बार हमें आप बता दीजिए कि जो n की वैल्यू है वो और क्या वैल्यू होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग नोट कर रहे हैं वो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। मैं ऊपर वाला पार्ट एक बार रब कर देता हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने यहां पर लिख दी हैं तो कुछ मिसमैच ना हो जाए। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। नॉट ऑलवेज, दैट मींस n की वैल्यू मैं आपको बताऊंगा कहां से कहां तक होती है और क्यों होती है, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, तो बेटा मैं पहला बताता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और दूसरी बात बेटा, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहता हूं, इट इज द बेस्ट, ये बोलो कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीजें आपको मिल रही हैं। और बेटा जिसने ध्यान से पढ़ लिया, मैं कहता हूं वो कभी भी इस चीज को भूल नहीं पाएगा और कहीं पर भी मात नहीं खाएगा। आपसे इतना है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बस इतना आपसे बोलना चाहता हूं और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब नोट डाउन कर लीजिए जितने भी लोग हैं वो, हम आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है, रूपाली कुछ कह रही है, सर यू आर वेरी बेस्ट, सल्यूट टू यू। आप स्टूडेंट की कितनी केयर करते हैं सर, ये ही आपकी स्पेशलिटी है। बेटा देखो रूपाली, मेरे हाथ में जितना होता है मैं उतना आप लोगों के लिए करता हूं। आप लोगों से सिर्फ इतना बोलता हूं कि आप लोग जितने भी हैं कोशिश कीजिए, मुझे जितना आता है मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद बेटा आप लोग क्या कीजिए, आप खुद से भी थोड़ी बहुत मेहनत कीजिए, तो आप अपने आप क्या हो जाएंगे, सक्सेस गेन कर लेंगे। एएसआर का काफी देर से क्वेश्चन आ रहा है, सर 0 से इंफिनिटी तक हो सकती है। 0 से इंफिनिटी नहीं धीरज, इंफिनिटी टू इंफिनिटी होती है, मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। एएसआर बोल रहे हैं सर 1 से गामा तक, सर इट डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ गैसेस, बेसिकली टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ गैसेस। हाँ बिल्कुल एएसआर, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं बेटा, ठीक है। रोहित थैंक यू सो मच बेटा। हाँ 1 से गामा तक सर, हाँ गामा तक करती है, लेकिन एएसआर अगर हम इसकी और बात करें कि कहां से कहां तक वैल्यू करती है, तो बेटा एन की वैल्यू जो है, दैट मींस पॉलीट्रॉपिक जो इंडेक्स है इसकी वैल्यू जो है वो लाए करती है आपकी बेटा कहां से, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तक, दैट मींस माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक लाए करती है, ठीक है। लेकिन अब कहोगे सर जब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी करती है तो हम 1 और गामा ही क्यों लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इन्हीं के बीच में कैलकुलेशन करते हैं। दैट मींस आप लोग बेटा सिर्फ 4 प्रोसेसेस 5 प्रोसेसेस पढ़ते हो,
कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, 1 से लेके गामा लेते हैं। तो बोला सर ये फिर n की वैल्यू कैसे ली गई? अब बोला सर इसका थोड़ा सा आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर बता दीजिए, तो हम लोगों को थोड़ा सा एक पिक्चर सी क्लियर हो जाएगी कि हाँ सर इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों जो ये पॉलीट्रॉपिक आपकी प्रोसेस होती है, जो ये आपकी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पॉली का मतलब दोस्तों आप लोगों को पता है क्या होता है, मैनी। पॉली का मतलब दोस्तों आपको पता है क्या होता है, मैनी। और मैनी दैट मींस मोनीट्रॉपिक का मतलब अगर मैं बात करूं दैट मींस एक वर्ड है ट्रॉपी, एक वर्ड होता है ग्रीक वर्ड जिसका नाम होगा क्या, ट्रॉपी। एक वर्ड जो ग्रीक वर्ड है जिसका नाम होता है ट्रॉपी। और ट्रॉपी का मतलब ट्रॉपिक आया कहां से, ट्रॉपी से। ट्रॉपी का मतलब होता है क्या, मैनी चेंजेस। तो दैट मींस कैसी, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर बेटा क्या हो, मैनी चेंजेस प्रोसेस हो। तो दैट मींस एक प्रोसेस जिसके अंदर साइमल्टेनियसली बहुत सारे जब चेंजेस होते हैं उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। दैट मींस हमने क्या बोला कि एक साथ साइमल्टेनियसली मैनी चेंजेस। हम यहां पर क्या लिख दें, साइमल्टेनियसली मैनी चेंजेस, जिसके साथ साइमल्टेनियसली क्या हो, एक साथ बहुत सारे चेंजेस आए, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब कहेंगे सर एक बार जरा मुझे ये बता दीजिए कि सर एक प्रोसेस का अगर एग्जांपल दे देते तो हम थोड़ा सा समझ जाते। तो बेटा प्रोसेस की मैं आपको दुनिया भर की प्रोसेसेस बता सकता हूं जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह गई होंगी, बोला सर कैसे, ऐसी कैसे आप बात कर रहे हो? तो मैं बात जो कर रहा हूं बेटा साइमल्टेनियसली मैनी चेंजेस। अब मैं आपको एक वर्ड अगर बोलूंगा ना तो सारी चीजें आपके सामने क्या आएगा, दैट मींस अपने आप एक पिक्चर सी बन जाएगी। दैट मींस बोलना चाहता हूं कि द ऑल प्रोसेसेस, सुनिएगा जो लाइन लिख रहा हूं, ऑल प्रोसेसेस इन नेचर, ऑल प्रोसेसेस इन नेचर, और दैट मींस हम कह देंगे क्या, यूनिवर्स। दैट मींस क्या है कि जो हमारे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी दोस्तों प्रोसेसेस होती हैं, हमारे यूनिवर्स के अंदर दोस्तों जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, उन प्रोसेसेस के अंदर देखना कभी भी एक ही चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है, एक ही चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है, या बहुत सारी चीजें एक साथ चेंजेस होती रहती हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ चेंजेस होती रहती हैं। तो बेटा और बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, एक साथ चेंजेस होती रहती हैं। तो जो यूनिवर्स के अंदर आपकी जो प्रोसेसेस होती हैं वो सारी की सारी किस कैटेगरी के अंदर आती हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस के अंदर। तो बेटा ऑब्वियसली बात है, अभी तो आप 5 प्रोसेसेस पढ़ रहे हो, तो जो इन्फिनिटी की जो वैल्यू है ऑब्वियसली बात है कहीं भी है, तो दैट मींस हम क्या करें, इस इन्फिनिटी की वैल्यू से ये पता लगा सकते हैं, इन्फिनिटी की वैल्यू से हम ये पता लगा सकते हैं कि हां हमारी नेचर के अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है, हां या ना। इन्फिनिटी दैट मींस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, दो भी हम पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सी प्रोसेसेस है, हाँ या ना, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस होंगी। लेकिन हम लोगों को बहुत सारी प्रोसेसेस से डील नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ वो प्रोसेसेस चाहिए जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों को हेल्प करे इन द स्टडी ऑफ यूनिवर्स और स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों को सिर्फ कितनी प्रोसेसेस चाहिए, दैट मींस आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो that's why we are all around all the processes. That's why हम सभी लोग क्या करते हैं, इन्हीं प्रोसेसेस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो एक बार जरा मुझे बता दीजिए, दैट मीन जो n की वैल्यू के बारे में जो आप लोगों के डाउट थे और जो भी चीजें दैट मीन्स आपके मन में आ रही थी, वो मे बी आई थिंक आई होप सो बेटा वो क्लियर हो गई होंगी। जल्दी से एक बार बता दीजिए, यहां तक चीजें आपकी क्लियर हैं, हाँ या ना? एक बार जल्दी से बता दें बेटा सब लोग।
नहीं राहुल, छुट्टी कैंसिल वगैरह नहीं कर दी राहुल, थोड़ा सा काम आ गया था, दैट मीन्स उसके लिए मुझे रुकना पड़ा। फिर जब मैं यहाँ रुका तो मुझे लगा कि चलो क्लास ले लेनी चाहिए, क्यों बच्चों को सफर किया जाए, इसलिए फिर मैंने क्लास ले ली। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो दैट मीन्स क्लियर हो गया। देखो एएसआर ने बहुत सारी अच्छी चीजें लिखी। हमारे जो एएसआर जो है, एएसआर अपना पूरा नाम बताएंगे बेटा, मैं बार बार दैट मीन्स एएसआर नहीं ले सकता। आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, और आप लोगों को सबको बता देता हूं, आप लोगों को सबको बता देता हूं, एएसआर जितनी भी बातें लिखते हैं वो फैक्ट बातें लिखते हैं। दैट मीन्स एएसआर की जितनी भी बातें हैं दिस आर रिलेटेड टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो एएसआर मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, अपना रियल नेम बता सकते हो बेटा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपना नाम बताएंगे तो। ठीक है राहुल? ठीक है राहुल बेटा, जितने भी हो रिवीजन अगर दिक्कत होती है तो यहां से आप रिवीजन कर सकते हो। चलिए, अब हमारी प्रोसेसेस हो गई हैं, हमारे वर्क डन हमारे पास हो गए हैं। अब हम चलते हैं, हम चलते हैं हमारे किसके लिए? न्यूमेरिकल के लिए। जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल जरूर करवाऊंगा। तो अब जितने भी दोस्त यहां पर हैं, आई होप सो, देखो सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और आई थिंक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अभिनव सिंह राठौड़, अनुभव सिंह राठौड़, वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम है। दैट मीन्स तो अनुभव, अब मैं याद रखूंगा कि ए सर का नाम अनुभव है। थैंक यू सो मच मेरा बेटा। मेरे पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है सर। तो बेटा रोहित, आपने आई थिंक जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन आपने नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है वो आपने नहीं दबाया होगा। तो बेटा बेल आइकन दबाइए, आपको दैट मीन्स वहां से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्लियर है? तो चलिए जरा, तो यहां से दोस्तों जितने लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और बेटा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए जरा, अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे न्यूमेरिकल पर। अब देखते हैं, सब लोग अभी कैलकुलेटर निकाल लेंगे। दैट मीन्स अभी आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं अभी आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा वो अभी हम कैलकुलेटर से करेंगे। ठीक है, अभी वो हमें चाहिए, दैट मीन्स कैलकुलेटर वाला न्यूमेरिकल है। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो मैं आपको यहां पर 2 न्यूमेरिकल करवाऊंगा अच्छे, तो देखते हैं कितने लोग इनको कर पाते हैं। ठीक है, जो पहले वाले जो मेरे दोस्त हैं वो आंसर्स नहीं देंगे, जो नए हैं वही आंसर्स देंगे सिर्फ, क्योंकि जो पुराने हैं उन लोगों को तो पता है। दैट मीन्स क्लियर है? चलिए, तो दैट मीन्स न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लिख रहा हूं दोस्तों, तो आप देखिएगा। A gas expand from initial state, देखिएगा जरा, a gas expand from initial state 340 kilopascal, 340 kilopascal, and V1 जो आपको दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है आपको 425 मीटर क्यूब, टू ए फाइनल स्टेट, 136 किलो पास्कल, to a final state 136 किलो पास्कल if pressure and volume relationship is PV square is equals to constant. ठीक है, then determine work done in kilojoule during the process। तो जरा करिएगा, यहां से आपको बेटा न्यूमेरिकल की थोड़ी सी, कैलकुलेटर की थोड़ी सी आपको हेल्प लेनी पड़ सकती है, तो वो कोई बात नहीं, अभी के लिए छूट है, क्योंकि मैं आपसे सिर्फ एक बार एक थोड़ा सा हैबिचुअल मैं आप लोगों को बनाना चाहता हूं। मैं आप लोगों को सिर्फ एक बार थोड़ा सा हैबिचुअल बनाना चाहता हूं,
कि आप लोगों को कैसे न्यूमेरिकल को करना है। दैट मींस एक बार आदत पड़ जाएगी तो मैं आपको ऐसे न्यूमेरिकल करवाऊंगा जो आप लोगों को विदाउट कैलकुलेटर आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, रूपाली कुछ कह रही है, यस सर, इसलिए मैं रिप्लाई करना अवॉइड ही करती हूं यहां पर। हाँ रूपाली, आपको नहीं करना है रिप्लाई, ठीक है, आपको पता है जो मैं क्यों कह रहा हूं। दैट मींस सर रवीश जो पूछ रहे हैं, दैट मींस मुझे आई थिंक मैं बीच में आ रहा हूं, तो जो लोग हैं दैट मींस अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, या नोट डाउन नहीं करना चाहते हैं तो यहीं से देखकर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब मैं एक बार देख लेता हूं। नहीं बेटा, इसके अंदर आजकल जो भी दैट मींस क्या बोलते हो आप, कोई भी जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके अंदर न्यूमेरिकल दैट मींस कैलकुलेटर नहीं आता है। सिर्फ गेट एक ऐसा एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, जिसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स के सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर प्रोवाइड करवाया जाता है। ये आप कहोगे सर ये क्यों दे रहे हो, मैं तो सिर्फ आपको दोस्तों एक हैबिचुअल बनवाना चाहता हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रिपेयर रहिए कि हाँ ऐसा न्यूमेरिकल आए तो आप कैसे करेंगे। तो शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं, ये भी ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल में से कुछ है। तो चलिए कोशिश करिए दोस्तों, और जितने भी लोग हैं, चलो मैं नहीं कहता कि मुझसे पढ़ रहे हैं वो ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी है कहीं से भी है, दैट मींस प्रिपरेशन करके, दैट मींस एक अपने आप को जज करने के लिए तो आ सकते हो कि हमने कितना पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है वो उतना सही पढ़ा है, या हम लोग जितना पढ़ रहे हैं वो ठीक है, ऑल दैट इन सारी बातें। ठीक है, नहीं राहुल आंसर नहीं देना है बेटा, आंसर नहीं देना है। ठीक है, नहीं राहुल आंसर नहीं देना है। हाँ आप लोग लास्ट में रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी जितने भी मेरे दोस्त यहां पर हैं उन सब लोगों को रिप्लाई करने दो। सूरज 5.324, ठीक है, वेरी गुड। चलिए बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, बाकी लोग भी रिप्लाई करें। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों को करना है, हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा रितेश जी आपकी, हाँ बेटा कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा बेटा। तुम लोग खुश मत हो अभी, एक बार जितने भी ये हैं, रूपाली है, राहुल है, रितेश है, तुम खुश मत हो अभी। अभी तुम लोगों को अभी मेरा एक बार टॉपिक कंप्लीट होने दो, मेरा सब्जेक्ट एक बार कंप्लीट होने दो। पावर प्लांट हमारा अबाउट टू फिनिश के बराबर है। पावर प्लांट जो है वो हमारा अबाउट टू फिनिश के बराबर है। तुम लोगों को पता है कंप्रेसर है, नोजल में हम ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, बॉयलर है, बॉयलर में थोड़ा सा ज्यादा टाइम हम लोगों को लगेगा। उसके बाद आरएसी कंप्लीट होने दो, उसके बाद मैं देखता हूं कितने आंसर्स देते हो तुम लोग, बस करते रहना। मैं भी देखता हूं कितने आंसर्स तुम लोग देते हो, देखता हूं मैं जब उस टाइम। क्लियर है, चलिए जरा अभी थोड़े रुक जाओ। सर यूपीएससी के दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं क्या? हाँ अभी तो दैट मींस जैसा नोटिफिकेशन में आया है अभी तो वो दोनों एक ही दिन के लिए बोल रहे हैं, एक ही दिन में होगा। और ये ध्यान रखिएगा जो दूसरा पेपर जो है उसका हमारा ये कोर सब्जेक्ट टॉपिक है बेटा, ठीक है, कोर है। ठीक है, रूपाली कुछ कह रही है, आंसर कूद कूद के बाहर आने को ललचा रहा है। चलो भाई तुम्हारी छूट है, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से बताओ। बाकी जो मेरे दोस्त हैं वो भी आंसर दे सकते हैं, जल्दी से बताओ भाई। सर मेरा 0 आ रहा है। धीरज गलती कर रहे हो बेटा, कहीं पे 0 तो किसी तरीके से नहीं आ सकता। 0 तो बेटा किसी भी एंगल से नहीं आ सकता है। आपने कैसे निकाला है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल धमकी है भाई रूपाली, धमकी है, बिल्कुल धमकी है। देखता हूं ना कितना तुम करके दिखाते हो। अभी तो तुम कह रहे हो कि हम ये है वो है वो है, तब देखता हूं तुम लोगों को कितना, दैट मींस कितना सब कुछ आता है। 5.31, वेरी गुड, शाबाश। हाँ बता देता हूं बिल्कुल, एक मिनट रुकिएगा। जितने भी मेरे दोस्त यहां पर हैं सब लोगों को खुली धमकी है, दैट मींस कुछ भी आप समझ सकते हो। देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, आप लोगों को दिख गया है, हम लोगों को क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। हम लोगों को दोस्तों क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। आप लोगों को प्रेशर और वॉल्यूम का एक रिलेशन दिया है, ये तो आप देख पा रहे हो। दैट मींस ये जो प्रोसेस है P की 2, ये कुछ कुछ आपकी किस प्रोसेस से दिखाई देती है, PV की पावर N इजिकल्स टू
कांस्टेंट, हाँ ना दोस्तों, बोला हाँ सर। तो n की वैल्यू बेटा यहां पर कितनी होगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो दैट मींस हम कह सकते हैं, बोला सर ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। हाँ, आंसर जो होगा इसका, आंसर जो होगा दैट मींस 5.31, जो ये आपका आंसर है वो आपका आंसर। जितने लोगों ने भी इसको किया है दैट मींस रितेश वेरी गुड बेटा, रूपाली वेरी गुड, एएसआर वेरी गुड, सूरज ने सबसे पहले आंसर दिया था, बाकी जितने लोगों भी, राहुल हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, आपका भी क्लियर है सब लोगों का, ठीक। दैट मींस सूरज जो है, एएसआर है, सूरज है, हमारे धीरज थोड़े से वो चल रहे हैं। नीलिशा का अभी तक कोई आंसर नहीं दिया। नीलिशा बेटा कोशिश करो, क्या दिक्कत हो रही है आपको मुझसे देखिए, अगर अब दिक्कत भी हो रही है तो यहां पर देखिएगा बेटा। चलिए, मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि कहीं रोंग ना हो जाए, बट तुमने आंसर दिया तब फीलिंग बेटर, वेरी गुड। सूरज अपने आप बेटा कॉन्फिडेंस रखो, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखो, और इस बात को ध्यान रखना, आपने बेटा यहां पर मुझे टाइम डिवोट किया ना, दैट मींस 11 क्लासेस आज हो गई हैं, 11 घंटे, दैट मींस आपने 11 घंटे के आसपास मुझे डिवोट किए, तो आपका टाइम बेटा वेस्ट नहीं जाएगा। ये आपका जो डर है, मुझे डर को ही खत्म करना है तुम्हारे, मुझे सिर्फ तुम्हारे डर को ही खत्म करना है और कुछ नहीं करने आया। सिलेक्शन हो ना हो मुझे उससे कोई इतना वो नहीं है, अगर तुम देते हो, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन तुम्हारा जरूर होगा। लेकिन सबसे पहला मेरा मन है आपका ये न्यूमेरिकल के लिए डर को खत्म करना। सबसे पहले मैं तुम्हारा न्यूमेरिकल का डर देखो। नीलिशा, शाबाश बेटा नीलिशा, आपके लिए क्लैपिंग बजाने का मन किया, क्यों? क्योंकि आप थोड़े से मुझे लगते हो, थोड़े से आप वीक हो, दैट मींस थर्मोडायनेमिक्स को लेकर। लेकिन नीलिशा, आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, हमारी जो रूपाली है, जो आज इतने अच्छे कॉन्फिडेंस से, हमारा जो सूरज है, ये जो कॉन्फिडेंस से, इतने कॉन्फिडेंस से आंसर दे देते हैं, ये लोग भी थोड़े से डर लगता था, इन लोगों को डर लगता था। रूपाली है, हमारा सूरज है, इन लोगों को भी बहुत डर लगता था, लेकिन इन लोगों ने प्रैक्टिस करी। मैं नहीं कहता कि सारा क्रेडिट मेरे को जाता है, रूपाली मुझे नहीं जाता ना क्रेडिट, राहुल आपको भी पता है मुझे नहीं जाता। इन लोगों ने बेटा मेहनत करी, जैसा मैंने कहा उस तरीके से उन्होंने ना काम किया। आज ये मेरे बच्चे रूपाली और दैट मींस क्या बोलते हैं, हमारा जो दैट मींस मैं नाम भूल गया, दैट मींस क्या नाम था अभी भूल गया, दैट मींस जो हमारा रूपाली है और हमारा क्या है यार, जो भी है, मतलब एक बंदा जो अभी नाम ले रहा था, एक नाम भूल गया मैं एक बार। तो इन दोनों को एक अच्छा कॉन्फिडेंस इतना आया है, दैट मींस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपने आप, ज्यादा नहीं बोल सकते, दैट मींस ये आसानी से, इनको डर नहीं लगता, अपने आप ये न्यूमेरिकल निकाल लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बेटा क्या, मेहनत। तो इन्होंने मेहनत करी है तो ऐसा किया है। तो पॉलीट्रॉपिक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पॉलीट्रॉपिक वर्क डन का फॉर्मूला लिख दीजिए वर्क का। तो हमारे पास क्या आ गया, n-1। अब आप देखिएगा, जब हमने फॉर्मूला लिख दिया, तो फॉर्मूला लिखने के बाद आप दोस्तों देखिएगा, हाँ राहुल रूपाली राहुल सॉरी, ठीक है। तो आप देखिएगा आपको क्या क्या दिया है, P1 V1 P2 बेटा आपको दिया है। देखो ये आपको P1 दिया हुआ है, ये आपको V1 दिया हुआ है, ये आपको V2 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को बेटा V2 नहीं दिया, N भी आपको 2 दे दिया। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, V2 की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले मेरे बच्चा आप लोगों को क्या करनी है, V2 की कैलकुलेशन करनी है। जब V2 की जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर आप V2 की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो V2 की कैलकुलेशन करने के लिए बेटा कैसे कैलकुलेशन करें V2 की, तो देखिए यहां पर देखिए P1 V1 क्या लिखा हुआ है, PV2 स्क्वायर कांस्टेंट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे सर, P2 V2 की स्क्वायर कांस्टेंट, ऐसे लिख सकता हूं ना? हाँ सर। तो बेटा आप V2 की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये आपके पास P1 दिया है, V1 स्क्वायर, दैट मींस आपके पास क्या आ गया, P2, इसका स्क्वायर इसके कहां पर आ जाएगा, अंडर रूट में। तो जब आप V2 की कैलकुलेशन करेंगे तो काफी सारे मेरे दोस्तों ने आंसर बताया। देखो ASR ने कितना अच्छा आंसर बताया है, 0.067, एक और जीरो है क्या, नहीं, 672 मीटर क्यूब बेटा आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका V2 यहां से आएगा दोस्तों, और इस V2 को जब आप यहां पुट कर देंगे, इस V2 को जब आप यहां पुट कर देंगे, तो जो आपका वर्क डन है मेरा बेटा, जो आपका वर्क डन है वो ये है, वो आपका वर्क डन क्या है, ये आपका वर्क डन आ जाएगा। तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप सो ये चीजें जिन लोगों ने भी नहीं की थी, जैसे मुझे थोड़ा सा वो था कि भाई जितने भी आंसर्स हैं, दैट मींस जब बाकी सारे जो लोग हैं उन लोगों को थोड़ी सी में भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन सभी ने मुझे बहुत अच्छा आंसर दिया, तो मुझे लगा कि दैट मींस बहुत अच्छा है। और एक बात बताता हूं बेटा, मेरे पास जो एप्लीकेशन पे बच्चे हैं,
मेरे पास जो एप्लीकेशन पे मेरे बच्चे हैं वो सारे के सारे मेरे बच्चे इतने हैं कि सिर्फ उनको थोड़ा सा हिंट की जरूरत होती है, बेचारे खुद मेहनती हैं। और मैं नहीं कहता, हां ठीक है थोड़ा बहुत मैंने उनको बताया है, लेकिन दैट मींस बेचारे खुद से ही मेहनत कर करके उन्होंने बहुत कुछ चीजें सीखी हैं। और आप लोगों से भी मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, बेटा आप लोग भी मेहनत करेंगे तो हर चीज वो होगी जो आप लोग सीखेंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो मेहनत से नहीं आती है? क्लियर है? चलिए, तो दैट मींस एक क्वेश्चन हो गया। सर आज 6 बजे क्लास भी होगी क्या? नहीं, 6 बजे वाली क्लास नहीं लूंगा, दैट मींस कहेंगे। अब टाइम दैट मींस हमारा हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम एक मैं न्यूमेरिकल देता हूं, वो आपको घर से करके लाना है। कितने लोग घर से करके लाएंगे? जल्दी से बताएं, एक बार जल्दी से बता दे, कितने लोग घर से करके लाएंगे न्यूमेरिकल? एक न्यूमेरिकल देता हूं क्योंकि टाइम हो गया है। कितने लोग घर से करके लाएंगे न्यूमेरिकल? जल्दी बता दो, मैं भी तो देखूं कितने लोग चाहते हैं कि हां सर एक न्यूमेरिकल दे के जाओ। ठीक है, चलिए कितने लोग बोल रहे हैं, जल्दी से न्यूमेरिकल बताओ। मनीष जी बोले सर डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन प्रोवाइड कराइए। मनीष जी डिप्लोमा लेवल का ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप यूपी इसकी तैयारी कर रहे हो, तो बेटा मैं डिप्लोमा का बात नहीं करूंगा, मैं अच्छी सी बात करूंगा। और ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप डिप्लोमा में हो तो ये चीजें नहीं कर सकते। हमारा जो राहुल है, हमारी जो रूपाली है, वो खुद डिप्लोमा पास आउट है बेटा। और ऐसे नहीं है बेचारों ने जॉब करके फिर जॉब छोड़ के पढ़ाई करना स्टार्ट किया है, वो भी तो कर रहे हैं। तो अपने आप को कम मत समझो, सब लोग करो। दे दीजिए सर, अभी कर देंगे, आप इतना सही कॉन्सेप्ट देते हैं, थैंक यू सो मच बेटा। अनुभव, ठीक है, एक घर से करके लाइएगा। तो आपके सामने दिया हुआ है ए नॉन फ्लो क्वासी स्टैटिक, देखिएगा, ए नॉन फ्लो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ए नॉन फ्लो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस occurs for which प्रेशर है आपके सामने, क्या दिया है, -3v प्लस में 16, 3v प्लस में 16 बार, ठीक है, बार दिया है। यहां पर वेयर v इन मीटर क्यूब, जो वॉल्यूम है, v क्या है, मीटर क्यूब के अंदर वॉल्यूम है, v इज वॉल्यूम, जो v है बेटा वो आपकी क्या है, v जो है वो आपकी वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, क्लियर है, मीटर क्यूब। कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन व्हेन वॉल्यूम चेंजेस, when volume changes from 2 meter cube to 6 meter cube, 2 meter cube to 6 meter cube, a 2 meter cube to 6 meter cube हम लोगों को निकालना है इन जूल्स। हम किसके अंदर निकालना है वर्क डन बेटा, वर्क डन आप लोगों को किसके अंदर निकालना है, जूल्स के अंदर आपको न्यूमेरिकल निकालना है। ये बेटा आपका होमवर्क है जो आपको क्या करना है, घर से कर लाना है। तो देखिएगा बेटा, 2 हम लोगों ने न्यूमेरिकल किए हैं जो आपके सामने हैं। अब ये न्यूमेरिकल कल दैट मींस हम अब मंडे को मिलेंगे, मंडे को जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे। मंडे को हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा उसका नाम होगा बेटा दोस्तों क्या, दैट मींस आइडियल गैस। मंडे को हम आइडियल गैस स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों अभी भी बोल रहा हूं, जितने भी दोस्त आपके हैं उन सब लोगों को बोल दीजिए कि हमारी क्लास एक चल रही है, दैट मींस उसमें थर्मोडायनेमिक चल रहा है और यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा दोस्त आप इकट्ठे कर सकते हो बेटा, जो लोग बेचारों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है, आप उन तक बातें अपनी पहुंचाइए ताकि वो लोग भी आपकी तरह बेनिफिट ले सकें। ठीक है, चलिए जरा दैट मींस एक बार बता दीजिए ऐसा, ठीक है, वेरी गुड।
लव यू सो मच बेटा निरंकारी। ठीक है सर, एक क्वेश्चन बता दो। हाँ अमरनाथ, क्वेश्चन बेटा बाद में पूछना। पॉजिटिव एटीट्यूड, वेरी गुड बेटा। ठीक है सर, प्रेशर 3 है, प्रेशर 3 का, हाँ प्रेशर, हाँ बेटा ये लिखा है -3 प्लस में 16, सॉरी 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 3v है बेटा ये, सॉरी 3v प्लस में 16 है। शाबाश सूरज, शाबाश सूरज बेटा का टाइम, दैट मीन्स -3v प्लस में 16, v जो है वो हमारा वॉल्यूम है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लेकर आना। अमरनाथ बोल रहे नॉन फ्लो क्वेश्चन वैल्यू ऑफ नेट एनर्जी ट्रांसफर हीट एंड वर्क इक्वल्स टू। अमरनाथ अभी यहां तक अब जब हम पहुंचेंगे, रूपाली बेटा इसका आंसर देना जो अमरनाथ ने बोला है। रूपाली इसका आंसर देगी, आपको बता देगी रूपाली, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, दैट मींस रूपाली इसका आंसर दे देगी। लेकिन एक बात बता दूं अमरनाथ, हम यहां तक अभी पहुंचे नहीं है, पहुंचेंगे तब आपको अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन जो रूपाली है वो इसका आंसर जरूर देगी। रूपाली या राहुल दोनों में से कोई अमरनाथ का एक प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आगे मिलते हैं। तो जितने भी लोग बेटा पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बेटा कम से कम लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे ज्यादा हम लोग आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। और बेटा कोशिश कीजिए, कोई भी चीज है वो इम्पॉसिबल नहीं होती है, मेहनत करोगे तो सब चीजें पॉसिबल कर पाओगे। तो यू हैव टू वर्क हार्ड अगर आपको चीजें करनी है तो। और मुझे जितना टाइम देते हो उतना मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को देने की, लेकिन ज्यादा भी मैं आपको नहीं कर सकता। आप लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। तो खुद से भी थोड़ी मेहनत कीजिए मेरे बच्चा, खुद से थोड़ी मेहनत कीजिए, अपने आप आपको मंजिल मिल जाएगी। तो मंडे को हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। तो तब तक के लिए दोस्तों राम राम एंड थैंक यू सो मच।